क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी तेज़ी से ग्रोथ के लिए सेट कर दी गई है। स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी सब क्लास 189 में अवेलेबल जगहों को चलाने के वर्षों के बाद अल्बनीज़ सरकार 2022 व 23 में गिनती बढ़ाने के लिए तैयार है, जो इस महीने के अंत में शुरू होने की संभावना है। स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को एक माइग्रेंट सेटलर नेशन के रूप में दर्शाती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक हाईली डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है जिसका उपयोग सरकारों ने इमिग्रेशन लेवल्स को खराब करने के लिए किया है, या तो स्किल की कमी को दूर करने के लिए या लॉन्गर टर्म में पॉपुलेशन की उम्र बढ़ने की दर को धीमा करने के लिए। इसका इस्तेमाल स्विंग कैटेगरी के रूप में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन से इनसफिशिएंट मांग होने पर माइग्रेशन प्रोग्राम को डिलीवर करने के लिए भी किया जाता है। यह पहली कैटेगरी भी है जिसे इकोनॉमिक मंदी होने पर काटा जाता है। इस प्रकार यह सिग्निफिकेंट भी गलत होगा कि 2019 व 20 तक स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी में महत्वपूर्ण कमी के लिए कोविड को दोषी ठहराया गया था। कटौती का असली कारण गलत तरीके से बनाया गया पार्टनर वीज़ा बैकलॉग को साफ करने के लिए 1,60,000 माइग्रेशन प्रोग्राम में पर्याप्त स्थान ढूंढना था। पार्टनर वीज़ा प्रोसेसिंग के ऑडिट के ऑस्ट्रेलियन नेशनल ऑडिट ऑफिस की धमकी के कारण इसे सरकार पर मजबूर किया गया था। वो ऑडिट इस साल के अंत में रिपोर्ट कर सकता है। पार्टनर वीज़ा बैकलॉग को अब मंजूरी देने के बाद सरकार की योजना 2022 व 23 में स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी को बढ़ाकर 16,652 करने की है। यह ओवरऑल स्किल स्ट्रीम में 30,000 स्थान की वृद्धि के रेफरेंस में है, लेकिन अभी भी 1,60,000 के माइग्रेशन प्रोग्राम लेवल के अंदर है। अगर सरकार को स्किल स्ट्रीम के अन्य हिस्सों में पर्याप्त एडिशनल सफल एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं, तो उन्हें स्किल स्ट्रीम कैटेगरी को और बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हाल के वर्षों में सरकार ने इन्विटेशंस की संख्या को लो लेवल पर रखते हुए एक छोटी स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी को बनाए रखा है, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। 2022 व 23 में इन्विटेशंस बढ़कर 2,000 से 4,000 पर क्वार्टर होने की संभावना है। जब तक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन में ज़रूरी सुधार नहीं होता है, स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी में निमंत्रण और भी ज़्यादा हो सकते हैं। यह विशेष रूप से हाई प्रायोरिटी वाले ऑक्यूपेशंस के लिए पास मार्क में कमी के जोड़ के साथ होगा। 2021 व 22 में इन्विटेशंस प्राप्त करने वाले ऑक्यूपेशंस की बहुत कसी हुई सीमा को 2022 व 23 में स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी में बड़ी वृद्धि देने के लिए बड़े पैमाने में बढ़ाने करने की ज़रूरत होगी। ट्रेडिशनल ट्रेड्स में स्किल्ड माइग्रेंट्स की कमी एक मुद्दा होगा। पिछले 10 वर्षों में कुक्स, शेफ्स और कुछ हद तक मोटर मैकेनिक्स के अलावा ट्रेडिशनल ट्रेड्स में स्किल्ड माइग्रेंट्स को बहुत कम वीज़ा जारी किए गए हैं। ट्रेडिशनल ट्रेड्स जैसे कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, जॉइनर्स, प्लास्टरर्स और टाइलर्स में ऑस्ट्रेलिया के कर्मचारियों की उम्र बढ़ने के साथ स्किल ट्रेड के लोगों की मौजूदा कमी अगले दशक में काफ़ी बढ़ जाएगी। यह संभावना नहीं है कि लोकल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अप्रेंटिसशिप अवसर जोड़ना गैप को भरने के लिए पर्याप्त होगा। विशेष रूप से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल ट्रेड्स का पढ़ाई करने और माइग्रेशन के रास्ते को स्थापित करने को इनकरेज करने के लिए वीज़ा सिस्टम में सुधार की तत्काल ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।